हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने गए हैं। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा पूर्वज सम्मिलित हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इसे 15 दिवसीय महालय श्राद्ध पक्ष या महालय पितृपक्ष भी कहते हैं। इस पितृपक्ष में व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए तिल जल के द्वारा तर्पण करते हैं। इसी पक्ष में चतुर्दशी के बाद अमावस्या पर्व आता है, जिसे पितृ विसर्जन अमावस्या कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि मानी जाती है, लेकिन अश्विन मास की अमावस्या पितरों के लिए विशेष फलदायी मानी गई है। इस तिथि को समस्त पितरों का विसर्जन होता है। जिन पितरों की पुण्यतिथि स्वजनों को ज्ञात नहीं होती या किसी कारणवश जिनका श्राद्ध, तर्पण इत्यादि पितृपक्ष के 15 दिन में नहीं हो पाता, वह उनका श्राद्ध तर्पण इसी दिन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देने से दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। अपने वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम गए थे। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितृ वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशजों को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, सुख और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय और वायु पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों के श्राद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक रहेंगे। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया काम नहीं शुरू किया जाता, ना ही नए कपड़ों की खरीदारी की जाती है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान परलोक सिधार गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वह पिंडदान, अन्न एवं जल ग्रहण करने की इच्छा से अपनी संतानों के पास आते हैं। इन दिनों मिले अन्न जल से पितरों को बल मिलता है और इसी से वह परलोक के अपने सफर को तय करते हैं। अन्न जल की इसी शक्ति से वह अपने परिवार के सदस्यों का कल्याण कर पाते हैं। यदि इस समय में उनका तर्पण या श्राद्ध नहीं किया जाता है तो वह आशीर्वाद की जगह श्राप देकर लौट जाते हैं। इसीलिए उस दिन पत्र, पुष्प, फल और जल तर्पण से यथाशक्ति उनको तृप्त करना चाहिए।